हेलो वीवर्स, cyberkinsan.com की जानिब से मैं हूं शरद पाल और आप सीख रहे हैं CSS। दोस्तों, CSS के इस 8 पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस 8 पार्ट में हम लिंक टैग्स के हवाले से ही बात करेंगे। बस फर्क इतना है कि पार्ट 7 में मैंने बेसिक लिंक्स सीखे थे, यानी बेसिक लिंक्स को कैसे डिजाइन किया जाता है ये सीखा था। और पार्ट 8 में हम सीखेंगे कि एडवांस लेवल पे आप अपने लिंक्स को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आते हैं अपने नोटपैड फाइल पे और कंट्रोल न्यू के साथ मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूं। और यहाँ मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, ये रहा आपका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं टाइटल के अंदर दे देता हूं पार्ट 8 एडवांस लिंक्स। ठीक है, पार्ट 8 एडवांस लिंक्स। और कंट्रोल S के साथ मैंने इस फाइल को सेव किया, पार्ट 8.html। ठीक है, पार्ट 8.html। ठीक है, ये सेव हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक लिंक बनाता हूँ। देखिए, मैंने लिंक बनाया ये ADAP के हवाले से, ये हर्फ और ये अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ विजिट गूगल। ठीक है, गूगल। और एक और मैंने लिंक बना दिया विजिट गूगल। ठीक है, और मैंने कहा कि मैं इसी लिंक्स को, यानी कि यहाँ एड्रेस दे देता हूँ, मैं एड्रेस भी दे दिया मैंने http/ और मैंने कह दिया www.google.com। ठीक है, अब मैं इसी लिंक्स को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, इसी लिंक को। ये देखिए, मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। अच्छा, मैं आपको एक एट्रीब्यूट बताना चाहता हूँ। यहाँ पर NBSP और सेमीकोलन, ये जो है इसका काम होता है, इसकी मदद से आप नेक्स्ट लाइन में आ सकते हैं। मतलब ये नेक्स्ट लाइन में आने के लिए होता है। ठीक है, और स्पेस भी मिल जाता है इसी से। तो कंट्रोल के साथ कॉपी करके मैंने इसे फिर से यहाँ पेस्ट किया, तो ये देखिए। अच्छा, अब इसे यहाँ से आप रन करा के देखिए क्या होता है। मैंने रन कराया तो लिखा हुआ है विजिट गूगल। ठीक, अब मैं लिख देता हूँ विजिट फेसबुक, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। फेसबुक, कंट्रोल S के साथ सेव किया। अच्छा, मैं चाहता क्या हूं कि मैं इस वाले टेक्स्ट के पीछे, मतलब कि एक बटन, मैं चाहता हूं ये टेक्स्ट जो एक बटन में लिख के है। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं A और लिंक, और मैं बटन्स की प्रॉपर्टी के लिए भाई लिखता हूं कि डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले कर दो। मैंने कहा कि एक ब्लॉक डिस्प्ले कर दो। ठीक है, कह रहा है कि हाँ डिस्प्ले कर दूंगा मैं ब्लॉक, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो मैंने कह दिया कि 130 पिक्सल होनी चाहिए तुम्हारी विड्थ। ठीक है, कह रहा ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई मेरा बैकग्राउंड कलर, BACKGROUND बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो मैंने कह दिया कि आपका बैकग्राउंड कलर भाई साहब येलो होना चाहिए। सॉरी, येलो होना चाहिए। ठीक, कंट्रोल S के साथ सेव किया मैंने। अच्छा, अब मुझसे पूछ रहा है कि टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, तो मैंने कह दिया कि टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए। ठीक है, रेड। अब मैं इस फाइल को यहाँ से रन कराता हूँ। ये देखिए, मैंने रन कराया। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे एक ब्लॉक बनाया था। सबसे बड़ी बात कि मैंने इसे एक ब्लॉक बनाया था। तो ब्लॉक बनाने की वजह से क्या हुआ कि, और विड्थ क्या दी थी ब्लॉक की, ये देखिए विड्थ, सॉरी गलत हो गई थी, 130 पिक्सल विड्थ दो। तो देखना, ये देखिए छोटा हो गया। मैंने इसे एक ब्लॉक बनाया था, तो जब मैं इसे एक ब्लॉक बनाऊंगा तो एक ब्लॉक टाइप का आएगा, ये जैसे ब्लॉक टाइप का आया। अच्छा, मैं सेंटर का टैग लगा लेता हूँ, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी समझने में। सेंटर का ब्लॉक लगाया मैंने, और मैं सेंटर को यहाँ क्लोज कर लेता हूँ। कंट्रोल S के साथ सेव किया मैंने, और ये देखिए आप, ये बीचों बीच आ गया। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ बैकग्राउंड लगाना और डिस्प्ले ब्लॉक के थ्रू बैकग्राउंड लगाना, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक है और विड्थ है। मैं डिस्प्ले ब्लॉक को हटाता हूँ, ये देखिए मैंने ऐसे कट किया, कंट्रोल S के साथ सेव किया, और मैं इस फाइल को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, मैंने डिस्प्ले ब्लॉक हटा दिया हुआ है और बैकग्राउंड लगा हुआ है, वही येलो कलर का। देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जहां तक टेक्स्ट है सिर्फ उतने में ही क्या रहता है, बैकग्राउंड रहता है। अच्छा, मैं डिस्प्ले ब्लॉक फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S के साथ सेव करता हूँ, और आप देखेंगे कि अब जो ब्लॉक का विड्थ दिया है, पूरे विड्थ में कलर आ रहा होगा बैकग्राउंड का। देखिए, ये देखिए ऐसा कुछ, तो इस तरह से। अच्छा,
अब मैं बात करता हूं कि भाई मैं पैडिंग कैसे दे सकता हूं, मतलब अपने इसी टेक्स्ट को पैडिंग कैसे दे सकता हूं। तो मैंने क्या दिया कि भाई मुझे जो है पैडिंग देनी है। मैंने कहा PADDING पैडिंग दीजिए, आप पैडिंग दीजिए 5 पिक्सल की। 5 पिक्सल मैंने कहा कंट्रोल एस के साथ सेव कर दो, 5 पिक्सल की पैडिंग दो। 5 पिक्सल की पैडिंग हो गई। ठीक है साहब, मैंने कहा जो टेक्स्ट होना चाहिए, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला टेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ ये अलाइन मतलब बीचों बीच होना चाहिए। टेक्स्ट अलाइन मैंने कहा सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है साहब, सेंटर पे हो गया। ये देखिए वो ऐसे ही बीच में। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हटाएंगे तब आप समझ पाएंगे। मैंने कहा अंडरलाइन मुझे हटानी है। मैंने कहा मुझे ये अंडरलाइन जो आ रही है हटानी है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया और हमने नन कर दिया था। देखिए आप अंडरलाइन भी हट चुकी है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा कि साहब इसका कलर आप कर दीजिए, मैंने कहा कि इसका कलर आप कर दीजिए ब्लू। ठीक है ब्लू, और बैकग्राउंड कलर को अभी आप हटाइए 2 मिनट के लिए जरा। बैकग्राउंड कलर को आप कट कर लीजिए। मैंने कहा ये देखिए, तो ये देखिए ऐसा कुछ आ रहा है। एक्चुअली नेट नहीं कनेक्ट है मेरे मेस में, तो इस वजह से ये ऐसे लेके आ रहा है, सर्वर नॉट फाउंड। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पेस्ट कर देता हूँ। देखिए बैकग्राउंड पेस्ट किया, कंट्रोल एस के साथ सेव किया मैंने, और आप देखेंगे ये देखिए ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये इस टाइप का हो गया, डार्क हो गया। तो इस वजह से अब मैं इसे ब्लैक करता हूँ। देखिए ब्लैक, कंट्रोल एस के साथ सेव किया मैंने, देखिए ये ऐसा आ रहा है। सो इस तरह से आप, मैंने कई सारे एट्रीब्यूट्स का यूज किया हुआ है। और इस ट्यूटोरियल में मुझे सबसे खास बात जो बतानी थी वो ये बतानी थी कि %NBSP के थ्रू आप क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आते हैं और डिस्प्ले ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने बताया कि डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले लिखते हैं उसके आगे ब्लॉक लिखते हैं और उसकी विड्थ दे देते हैं, और बैकग्राउंड में कोई ना कोई कलर होना चाहिए, तभी डिस्प्ले ब्लॉक क्या होगा, डिस्प्ले होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।